नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, अपसाइड पोटेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नीचे जा रहा है, साल दर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जितनी ग्रोथ आपको रेवेन्यू में नजर आती है उतनी ग्रोथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नजर नहीं आती है। पिछले 2 साल में आपको मार्जिन्स आधे होते हुए नजर आए हैं, जो कि क्लियरली एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ SBI लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले HDFC लाइफ के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां पर भी हमने देखा सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो पूरे इंश्योरेंस बिजनेस में 2 साल में आपको मार्जिन आधे होते हुए नजर आते हैं, तो जो कि क्लियरली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आपको डिसेंट नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.46%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11.5%, अदर DII 4%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 4.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग एक तो 50% से ज्यादा है, DII का भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और FII का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही नजर आता है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, आपको कहीं पर भी कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पिछले 3-4 क्वार्टर से आपको स्टेबल ही चलता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर आप टिकर टेप में जाके देखेंगे तो अदर DIIs में आपको एक सडन इंक्रीज नजर आएगा। वो और कुछ नहीं है, अदर पार्टीज को रीकैटेगराइज करते हुए नजर आते हैं। बाकी कोई बड़ा चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 76 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 11 का है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में पहले गिरावट देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन नजर आया, फिर स्टॉक में एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 54 का लेवल है। मोमेंटम क्लियरली हायर साइड पे, भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, लेकिन हायर साइड पे थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस 1300 के करीब है, हमारा सपोर्ट 1200 के करीब नजर आता है। वीकली चार्ट पर देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल्स ही नजर आएंगे। 1300 से करके 1330 के आसपास आपको हायर साइड पे रेजिस्टेंस नजर आता है, और सपोर्ट भी 1200 का सपोर्ट आपको यहां पर एक नजर आता है, और बाकी 1180 का। तो ये 20-30 पॉइंट की रेंज में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी अगर आप लेवल्स देखने जाएंगे तो आपको ये सेम लेवल्स नजर आएंगे। 1175 के आसपास हमारा सपोर्ट हो जाता है, और 1340 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करके दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़े रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट हुई है वो भी इसी टाइम पीरियड में होती हुई नजर आती है। बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर आप HDFC लाइफ को देखेंगे, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को देखेंगे, तो ये एक साथ ये तीनों कंपनीज आपको जनरली लिस्ट होती हुई नजर आएगी। 1-2 साल का ही गैप है। यहाँ पर SBI लाइफ तीनों में आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है, और फिलहाल यहाँ पर चार्ट्स भी आपको मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट टूटा, लेकिन जल्दी रिकवरी आ गई और स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अभी ये रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये ब्रेकआउट भी अच्छा देखने को मिला है, रीटेस्ट भी अच्छा है, लेकिन यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा स्लो नजर आता है। तो अभी ऑलरेडी एक मोमेंटम हो गया, फिर गिरावट, रीटेस्ट हो गया, उसके बाद आपको ये साइडवेज जा चुका है। साइडवेज जाकर अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूनर और लेटर यहां पर एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, और अभी ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, तो हम ये पैसा लगा सकते हैं कि भाई ये प्रोबेबिलिटी हम इस पे लगा सकते हैं कि भाई स्टॉक अभी हायर साइड पे सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, तो इसीलिए इस पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं। और स्टॉक में जैसे ही एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अच्छी खासी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। अभी ये स्टॉक हायर लेवल के आसपास है, रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का इतना सेंस नहीं बनता है।
प्रेफर हमें यही करना चाहिए कि स्टॉक में जो खरीदारी होती है वो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के ऊपर होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक बार स्टॉक निकल जाए तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कंसोलिडेशन के नीचे रहेगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट होता है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और 1450 से करके 1500 का ईजी टारगेट हमारे लिए स्विंग ट्रेड का हो सकता है, उतना टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो एंट्री यहाँ पर हमारी सेम ही रहेगी। एंट्री क्राइटेरिया देखिए दोनों में मैं सेम ही प्रेफर करने वाला हूं इस बार, क्योंकि यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम मान लेते हैं सपोर्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो सपोर्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा आपको टेस्ट होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर स्टॉक वापस आता है इतने के लिए खरीदने से बेहतर है कि इसके ऊपर ही हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। और पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में भी एंट्री हमारे इसके ऊपर रहेगी। स्टॉप लॉस हम अप्रॉक्सीमेटली 1270 1280 के आसपास रखेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा। वॉलेटिलिटी में हमारा एसएल हिट नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो तो 1500 का लेवल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये रेंज आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ऊपर की साइड पर नजर आ सकता है। तो ये 1000 रुपये का लेवल है, ये 1300 का लेवल है, तो मतलब आपको 300 पॉइंट की रैली तो 1600 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1500 से थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर ये जा सकता है। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। 1600 के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका मोमेंटम भी जनरली स्लो रहता है, इसलिए आपको बहुत परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर चला गया ऐसा कंपेरेटिवली चांस कम है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नजर आता है चार्ट का वो काफ़ी अच्छा नजर आता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नजर आता है अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है। एंट्री क्राइटेरिया मीट होने के बाद ही खरीदारी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि इसके ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और ओपन टारगेट के लिए स्टॉक को हम रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।